जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी। आज ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी ने मुझे अपने साथ अक्टूबर 2024 में जोड़ा था। अगस्त 2023 में इंडिया से हम यूएस शिफ्ट हुए थे और हमें अक्टूबर 24 तक ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका था। जहाँ हम अपने रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे, वहाँ मुझे बहुत डर लगता था और मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी बहुत ही लड़ाई ज़्यादा शुरू हो गई थी। मैं रोज़ रात को डरती रहती थी अंधेरे से और मुझे पता नहीं चलता था कि क्या नेगेटिविटी है या कुछ घर में है। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ लगा के जल साथ में रख के उसको पी लूँ। फिर मैं ये सब करती रही, कुछ दिन बीत गए और मेरी भाभी हैं जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं ये गुरुजी का मंत्र जाप भी साथ में लगा लिया करूं। मुझे गुरुजी के बारे में उस टाइम कुछ भी नहीं पता था और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हनुमान चालीसा लगाती हूँ, साथ में मंत्र जाप भी लगा लिया करूँगी और वो जल सबको दे दूँगी। और ऐसे मुझे करते हुए 15-20 दिन ही बीते थे। एक दिन मैं अपने घर में सिर्फ बच्चे और मैं थे, हस्बैंड बाहर काम से गए हुए थे। रात के 10 बजे थे। मुझे ना रोज़ टांगों में सोते टाइम दर्द होता था और मैं बाम के बिना सो नहीं सकती थी। रोज़ मैं बाम लगाती और बहुत ही बेचैनी के साथ सोती थी। मुझे ना फेसबुक पे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटी, गुरुजी का मैसेज था कि बेटी तेरे पैरों में दर्द रहता है, तो मेरा मंत्र जाप करते हुए अपने पैरों को थपकी मार, 5 मिनट ऐसा कर, तेरा पैर ठीक हो जाएंगे। अब मानेंगे नहीं गुरु संगत जी, मैं ये मैसेज सुनकर इतना हैरान हुई कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। अच्छा, मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। 5 मिनट बाद फिर से मैसेज आया कि बेटी तू मेरी बात नहीं सुनती, तू मेरा मंत्र जाप कर और पैरों को थपकी मार, तुझे आराम मिलेगा। अरे फिर तो मैं विश्वास मेरा बन गया। मैंने थपकी मारी और मानेंगे नहीं, थपकी मारते मारते मेरे पैरों को इतना आराम मिला और उस दिन पहली बार इतने दिनों के बाद मैं बिना बाम लगाए आराम से सोई। फिर ऐसे और मानेंगे नहीं, इसके बाद तो मुझे इतना विश्वास अभी पक्का नहीं हुआ था। वो कहते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है हर एक चीज़ को। मैं मंत्र जाप ऐसे लगाती रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी मंत्र जाप लगाते हुए गुरुजी के स्वरूप को जो फ़ोन में आता है उसमें कभी ध्यान से देखा नहीं, कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया कि कौन है कैसे हैं। मैंने कभी नाम तक मुझे नहीं पता था, बस इतना पता था कि भाभी के गुरुजी हैं और शिव जी को तो मैं पहले से मानती थी। तो मैं मंत्र जाप में ओम नमः शिवाय आता है, तो मैंने कहा कि चलो शिव जी का मंत्र है तो लगा देते हैं। मैं ऐसे ही मंत्र जाप लगाती रही। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि मैंने गैस पे चाय चढ़ाई, वो मीडियम फ्लेम पे थी। मैंने पानी डाला, पत्ती डाली, चीनी डाली और मीडियम फ्लेम था और मैं कुछ काम कर रही थी। काम करते करते मैं अपनी बेटी को नहलाने चली गई। चाय गैस पर ही थी। नहलाते नहलाते मेरे को ध्यान में आया, मुझे लगता है कि 20-25 मिनट बीत चुके होंगे, तो ध्यान आया अरे गैस चढ़ाई हुई है। मैं भाग के गई और देखा कि पानी सूख चुका है और पैन में कुछ भी जैसे चिपका हुआ नहीं है। पैन बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पत्ती दिख रही है, कुछ भी चिपका नहीं है, कुछ जला नहीं है, कुछ नहीं। मैं इतनी हैरान हुई।
मैंने गैस बंद की और मैं रिलैक्स हुई। और थोड़ी देर बाद गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि बच्चे किचन में काम करते हुए ध्यान दिया कर, आज तो मैंने हादसा होते होते बचा लिया। मैं इतनी, मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे इतना विश्वास बनने लग गया मुझे, और मैं इतना खुश हुई। मैंने मतलब मुझे शुक्राना किया गुरुजी का। लेकिन अभी भी फिर मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया नेट पे, भाभी से पूछना शुरू किया कि कौन है, कैसे हैं, कौन से गुरुजी हैं। अच्छा, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, मैं तो फिर भी उसको लाइटली ही लिया। अच्छा, कुछ दिन बाद संगत जी हम लोग रोज़ हर सैटरडे जाते हैं मंदिर, सब लोग गए। और वहाँ पे ना जब मैंने शूज़ उतारे तो वहाँ पे एक ना मंदिर के बाहर बेंच पे, मतलब मंदिर के अंदर ही हॉल में बेंच पे एक आदमी बैठे हुए थे और वो कुछ खा रहे थे। उन्होंने रेड शर्ट, चेक शर्ट और लाइट ब्राउन कलर की पैंट डाली हुई थी, मतलब बिल्कुल गुरुजी जैसे। और उस टाइम मैंने गुरुजी का इतना स्वरूप ध्यान से देखा नहीं था, मेरे ध्यान में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं उनको देखती रही कि ये कौन है और इनको मैंने कहाँ देखा है। अरे मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन है, कौन है। मुझे ध्यान ना आए, शूज़ उतारते हुए मैंने देखा, उतारने के बाद देखा वो अपना कुछ प्रसाद सा खा रहे थे। अच्छा, फिर हम लोग अंदर मत्था टेक के आ गए। बाहर हॉल में फिर जब आए वो तब भी वहीं थे। मैं शूज़ डालने गई, मेरा बेटा शूज़ डाल चुका था, तो मैंने दूर से देखा कि वो मेरे बेटे के साथ कुछ बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा नज़दीक गई तो वो जो आदमी थे वो मेरे पास आए और कहते कि आज मुझे इसके बारे में नई बात पता चली। मैंने कहा क्या? कहते कि ये पिछले साल 8 साल का था। मुझे लगा कि मेरे बेटे ने बोला होगा कि मैं पिछले साल 8 साल का था, अब मैं 9 साल का हूँ, तो थोड़ा मैं हंस दी। तो मैंने उस बात को भी इतना सीरियस नहीं लिया। और जब वो मुड़े मेरे पास से निकल के गए, आप मानेंगे नहीं संगत जी, इतनी खुशबू, मतलब गुलाबों की खुशबू। लेकिन मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि उनकी खुशबू होती है कोई, या वो गुलाब की खुशबू आती है जब वो होते हैं। तो मैं उस चीज़ को भूल गई। लेकिन घर आके 2 दिन बाद मेरे ध्यान में आया कि वो कहीं गुरुजी जैसे लग रहे थे। तो मैंने अपनी भाभी से बात की। वो कहते हैं कि गुरुजी की एक खुशबू ही होती है और वो गुरुजी ही होंगे, क्योंकि गुरुजी चाहे फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो कई बार दर्शन देते हैं, ऐसे हमें ब्लेस करके जाते हैं, दर्शन देते हैं। और मैं इतनी अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही थी और मेरा विश्वास इतना बन गया उन पे कि सच में कोई पार है, सच में कोई शक्ति है जो हमारे आसपास हैं। फिर धीरे धीरे संगत जी एक दिन क्या हुआ, घर पे मैं बिल्कुल अकेली थी, बेटी मेरी सो रही थी, हस्बैंड ऑफिस थे, बेटा स्कूल में था, और मेरे घर से इतनी खुशबू आने लगी जैसे मुझे भाभी ने बताया था। और वो खुशबू 1 घंटा कभी किसी रूम से आए, कभी किसी जगह से आए, कभी कहीं से आए। मैंने सब जगह देख लिया कि कोई डियो वाली टी शर्ट पड़ी हो या कहीं डियो पड़ा हो या हस्बैंड डियो लगा के गए हैं, परफ्यूम है, कहीं कुछ ऐसा नहीं था। और फिर मैंने भाभी को अपने बताया। वो कहते कि तेरे घर में गुरुजी होके गए हैं, तेरे घर में गुरुजी आए थे। और मैं मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन मेरे आंखों से आंसू रुके ही नहीं। इतना मुझे उन पे विश्वास, इतना खुद को ब्लेस्ड फील कर रही थी कि मुझ जैसी छोटी सी जो संगत है, छोटे से इंसान के घर में भी भगवान आ सकते हैं। और मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन के बाद मेरा इतना विश्वास उन पे बन गया। हालांकि मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं था, मैं फ़ोन पे ही मंत्र जाप सुनती रहती थी और कई बार मुझे उनकी खुशबू आने लगी। कहते हैं कि कड़ाह प्रसाद की भी खुशबू आए तो वो गुरुजी के ही दर्शन होते हैं। तो मुझे वो भी बहुत बार आई अपने घर में, अपने रूम में गुलाबों की खुशबू आई। और अब एक दिन क्या हुआ कि
मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक संगत बता रहे थे कि मैंने जैसे गुरुजी से बात की कि अगर आप हो तो मुझे अपना कोई साइन दो, और उनके रूम में लाइट फ्लिकर करने लगी। मुझे वो सत्संग याद था। तो मैंने एक बार ऐसे ही गुरुजी को बोला, अपने रूम में सोते टाइम गुरुजी को बोला कि अगर आप हो तो मुझे आप अपना कोई साइन दो। तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद देखा कि मेरे रूम में एक एक वो शेल्फ सी, आप कह लो कि छोटी सी अलमीरा थी। वो उसके नीचे रोज पेटल्स मुझे मिले, सूखे हुए रोज पेटल्स। और मैं सोचूं कि कहाँ से आए, क्योंकि घर में तो गुलाब कभी कहीं से आया नहीं। तो मैं देखूं कि कहाँ से आए। फिर मुझे वो याद आया कि मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे अपना साइन दिखाओ आप। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने वो रोज़ पेटल्स अभी तक अपने पास रखे हुए हैं, मेरे पर्स में पड़े हैं। और वो एक गुरुजी की ब्लेसिंग ही है संगत जी। और ऐसे ही गुरुजी हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं, अपने साइंस दिखाते हैं। फिर हमारा 1 साल के बाद इंडिया जाना हुआ। तो मुझे लगा कि जलंधर मंदिर से जलंधर मंदिर मेरे चंडीगढ़ से पास पड़ता है, हम चंडीगढ़ रहते हैं, तो मैं ज़रूर गुरुजी का स्वरूप लेके आऊँगी। फिर हम जब जलंधर से, मुझे पॉकेट स्वरूप मिला छोटा सा गुरुजी का। जब हम वापस आ रहे थे तो रात के कुछ 10 बजे होंगे, हम हाईवे पे थे। अब मेरे हस्बैंड हैं थोड़े से रूल्स फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स, हर रेड लाइट पे रुकते हैं, सब कुछ मतलब वो नहीं चाहते कि मैं रूल्स तोड़ूं। तो फिर एक दिन एक ना रास्ते में रेड लाइट आई, हालांकि वहाँ रश नहीं था, रात के 10 बजे थे, बिल्कुल सुनसान था। मेरे हस्बैंड फिर भी रेड लाइट पे रुक गए, और रेड लाइट पे रुकने पे पीछे से किसी ने हमारी कार को टक्कर मारी। और टक्कर इतनी ज़ोर से थी कि कार का जो पिछला बोनट है वो पूरा डैमेज हो गया। लेकिन मानेंगे नहीं संगत जी, हमें कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई। मेरी बेटी उस टाइम पिछली सीट पे खड़ी थी, वो नीचे गिरी, सीट के नीचे गिरी, लेकिन उसको भी चोट नहीं आई। और ये जब इंसिडेंट हुआ उसके आई डोंट नो 5 मिनट पहले मेरा बेटा अगली सीट में बैठा हुआ था, और 5 मिनट पहले ही मैंने अपने बेटे को बोला था कि बेटा सीट बेल्ट लगा ले। मैंने कभी आज तक ऐसा बेटे को नहीं बोला, हमेशा मेरे हस्बैंड बोलते हैं। और आई डोंट नो कहाँ से मेरे माइंड में आया, आई एम श्योर वो गुरुजी ने ही मुझे बोला था कि बेटे को बोल अपनी सीट बेल्ट लगा। और देखिए उसी 5 मिनट के बाद टक्कर हुई और हमें कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वो जो कार ने हमें टक्कर दी, उसमें जो लोग थे, जो 2 आदमी थे, वो ड्रंक थे, और वो हमें कार का डैमेज का जो नुकसान हुआ है वो भी पैसे भी दे के गए। तो ऐसे गुरुजी ने हम पर कृपा करी और हमें एक्सीडेंट से बचाया। और मुझे जब ये जब इंसिडेंट हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ, मुझे याद आया कि जैसे मेरे हस्बैंड पंडितों को मानते हैं, कुंडली वगैरह दिखाते रहते हैं। तो एक पंडित जिसकी बातें काफ़ी ठीक रहती हैं, तो उसने बोला था कि मेरे हस्बैंड को कि आपका एक एक्सीडेंट होने वाला है और आपको चोट भी लग सकती है, तो आप बच के रहना। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, एक्सीडेंट हुआ लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। सारा जो नुकसान है, जो डैमेज है, वो कार को हुआ, और गुरुजी ने हमें बिल्कुल सेफ एंड साउंड घर पहुंचाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे और भी सत्संग हैं जो मैं आगे शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का 5 मई दोपहर का 1:55 का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ मुंबई से वर्षा। आज का दिन अंगारकी चतुर्थी है, तो आज मैं खास कल के दिन का शुक्राना सत्संग गुरुजी का सोमवार के दिन का करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल 4 मई मंडे सोमवार का दिन था। मेरे
गुरुपा का, शिव जी का दिन था। और कल के दिन में मेरी फ्रेंड आंटी है आशा, उनके साथ हमारे एक फ्रेंड जो हॉस्पिटल में एडमिट है 15 दिन से, और उनकी बाय हार्ट सर्जरी हुई, तो उन्हें मिलने के लिए और उनको खाना भी चाहिए था। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है बॉम्बे तरफ। तो हम दोनों कल स्पेशली रिक्शा करके करीबन वो 50 किलोमीटर दूर है, तो वैसे गए थे। जाते समय जैसे ही मैं उनके रिक्शा में बैठ गई, आधे रास्ते में मैं मिली उनको और मैं रिक्शा में बैठी। 1-2 स्टेशन आगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से चलते समय बाजू से एक 4 व्हीलर वाइट कलर की जा रही थी। वो जो मेरी फ्रेंड आंटी है उसे मैंने पहले भी गुरुजी के आश्रम ले जा चुकी हूँ, तो वो गुरुजी के बारे में जानती है। और मैंने उसे तुरंत ही वो गाड़ी दिखाई, क्योंकि वो गाड़ी के पीछे गुरुजी ऑलवेज गुरुजी ब्लेसिंग ये लिखा हुआ था। और ख़ास करके उस गाड़ी का नंबर भी 775-772, मतलब 777 का जो काउंटिंग होता है उस हिसाब से नंबर था। मैंने उसको देखते ही वो जब गाड़ी दिखाई तो उसने तुरंत ही नमस्कार किया और मैंने भी जय गुरुजी बोला। हम जा रहे थे फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में, और गुरुपा ने मुझे निकलते समय ही पहले ब्लेसिंग दे दी। उस दिन का मेरा कुछ प्रोग्राम सिर्फ हॉस्पिटल में से वापस रिटर्न घर आने का था। और वो रिक्शा वाले जो अंकल थे वो मेरी वो फ्रेंड आंटी के पहचान वाले थे, जो इतने लंबे आने के लिए तैयार हो गए थे। और वो हमारे साथ बातें करते करते रास्ते में चल रहे थे, तो हमारा टाइम पास भी हो रहा था बातें करते समय। मेरे फ्रेंड को हम लोग हॉस्पिटल में देख के उनके पास आधा घंटा रुके और फिर वापस रिटर्न में हम वापस आ रहे थे। तो जैसे ही आधे रास्ते वापस आ गए तो मैंने मेरी फ्रेंड आंटी को पूछा कि अभी तो तूने घर पे ही जाना है और मैं भी मेरे घर पे जाने वाली हूँ, रिक्शा तो हमने हायर की है ऑलरेडी, तो हम रास्ते में आर्य कॉलोनी में जाके गुरुजी का दर्शन करके आ सकते हैं क्या? क्योंकि आज तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक का दर्शन चालू रहेगा, और तब जब हम निकले थे तब करीबन 4:30 का टाइमिंग हुआ था। तो उसने मुझे हाँ बोल दिया, ठीक है चलो हम चलते हैं। तो हमने रिक्शा वाले को कहा कि अंकल जी आपको हमारे साथ थोड़ा सा हमारे गुरुजी के आश्रम में दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं, तो आप चलिएगा। तो उन्होंने भी तुरंत हाँ बोल दिया, ठीक है चलो बता दीजिए मुझे कहाँ पे जाना है। और मेरे दिल में इतनी सुकून और खुशी हो गई कि मैंने सोचा भी नहीं था और मुझे गुरुजी के आश्रम में जाने को मिला। और आते समय भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था गुरुजी की गाड़ी दिखा के। और अंदर जाते ही वापस हमें आधे रास्ते में आर्य कॉलोनी से अंदर जाते समय वहाँ पे आजू बाजू में खेत खेत है, तो वो रास्ता पूरा जैसे खेतर वाला रास्ता रहता है वैसा वो रास्ता है। तो वहाँ पे भी आधे रास्ते में जाते समय हमें गुरुजी की गाड़ी दिखी, तो मैंने मेरी फ्रेंड आंटी को बोला देखो ये वापस हमें दूसरी गाड़ी गुरुजी ने दिखा दी। और ऐसे जब गुरुजी की गाड़ी दिखती है तो गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो मैं बहुत खुश हुई। वहाँ हम गए और मैंने वो रिक्शा वाले अंकल को भी कहा कि आपको भी अगर अंदर आना है तो आप भी दर्शन करने के लिए चलिए, शायद गुरुजी की मर्ज़ी थी। तो वो भी बोलने लग गए कि हाँ शायद गुरुजी की मर्ज़ी होगी, मुझे पता नहीं, क्योंकि उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता। और मैं उनको बताते वक्त मतलब मैंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे जाना है, वहाँ बैठना है, फिर वहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है और चाय प्रसाद मिलता है। तो वो मुझे बोलने लगे कि मैं चाय तो नहीं पीता, पर मैंने उनको कहा कि ये प्रसाद वाला चाय रहता है उनका ब्लेसिंग वाला, तो वो पीना पड़ता है। तो वो हमारे साथ बैठे वहाँ पे और उन्होंने वो लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद लिया और 15-20 मिनट तक हमने गुरुपा का
नाम स्मरण किया, वहाँ पे मंत्र जाप चला। पहले उनकी गुरबानी चालू थी और फिर मंत्र जाप हुआ। तो बहुत ही सुकून भरा दिन, बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी की स्पेशल गाड़ियों की ब्लेसिंग मुझे मिली रास्ते में, और फिर वापस रिटर्न आते समय भी मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगा। हम फिर से बातें करते करते, गुरुजी के बारे में बातें करते करते मुझे उन्होंने वहाँ पे आधे रास्ते छोड़ दिया और फिर मैं मेट्रो पकड़ के अपने घर पे आई। कल के दिन में गुरुपा ने मुझे बहुत सारे 777, 777, 2000 ऐसे बहुत सारे नंबर्स की ब्लेसिंग की गाड़ियाँ भी दिखाई। तो गुरुपा ने कल मेरा दिन बहुत ही बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून लग रहा था, शांति सुकून लग रहा था। वैसे तो थोड़ा सा काम से परेशान थे, पर फिर भी जैसे ही मैं गुरुजी का दर्शन करके घर पे पहुंची तो वो शाम बहुत ही अच्छी रही। मेरे अंकल हस्बैंड भी कल के दिन में घर पे ही थे, वो ऑफ़िस नहीं गए थे। उन्होंने अपने बेटे को भेजा था जो ऑफ़िस में जाने के लिए बहुत आनाकानी करता है, और वो अभी ऑफ़िस जाने लगा है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना, क्योंकि गुरुपा कहते हैं मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस किया है, तू उनकी फ़िक्र ना कर, मैं उनके लाइफ को खूब ब्लेस करूँगा, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। गुरुपा आपका दिल से, श्वास से अनंतम अनंतम लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मेरा कल का दिन इतना सुंदर किया। बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए, नंबर ब्लेसिंग के भी दर्शन हुए, और मुझे आपके आश्रम में भी जाने को, जो मैंने सोचा नहीं था, और मुझे जाने को मिला, और बहुत ही अच्छा लगा। घर में भी बहुत सुकून भरा, शांति भरा माहौल था। गुरुपा आप मुझे काम भी देने लग गए हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। तकलीफ़ें अभी भी थोड़ी बहुत लाइफ में चल रही है, पर फिर भी सब कुछ होते हुए भी मैं सुकून से, शांति से अपने घर में रह रही हूँ। कभी कभी थोड़ी बातचीत में मुझसे ज़्यादा बात हो जाती है, पर फिर मैं अपने आप को, क्योंकि गुरुपा मुझे कहते हैं कि तुझे जब ऐसा लगे कि बहुत तुझे निगेटिविटी हो रही है या कुछ हो रहा है, तो तू मेरे स्वरूप के सामने देख के मेरा नाम स्मरण किया करना। तो मैं वैसे ही करती हूँ, अपने आप को शांत करती हूँ, और ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जाप करना शुरू करती हूँ। मेरा मन अपने आप ही शांत होने लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी करते जाइए, ताकि गुरुपा आपके भी लाइफ से कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे तो गुरुपा सॉल्व करेंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगे, खुशियाँ देंगे, काम देंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। संगत जी, आप गुरुपा पर भरोसा रखिए, अपने आप को गुरुपा को पूर्णतः समर्पण कर दीजिए। गुरुपा हमें कहीं पे भी पीछे नहीं रखेंगे, वो ज़रूर हमें आगे ले जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना कह के मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी, और अगले अच्छे से सुंदर से सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं संध्या वेले में गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, आज सोमवार है, सोमवार की मैंने सेवा ली हुई है गुरु महाराज का सत्संग करने की, शुक्राना करने की। तो अभी टाइम हो रहा है संध्या वेला में 7:31। तो मैं जी शुक्राना प्राची आंटी और गौरव अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। तो संगत जी, तो प्राची आंटी जी, आपको बहुत शुक्राना, आपने मेरे सत्संग शेयर किए। तो अभी बैंडे भी पढ़े हैं, वो भी प्लीज़ शेयर कर देना। गुरु महाराज आपको खूब ब्लेस करे। और संगत जी, पहले मैं सारी संगत जी और मेरे गुरु जी का पहले मैं जा मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। जय मेरे भोले बाबा, हर पल दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी,
आज का ही सत्संग है संगत जी। आज मैं जो बोल रही हूँ पूजा में बैठ के बोल रही हूँ। मेरे गुरु महाराज मेरी माता रानी बुलवा रही है। तो जय मेरे गुरु जी, जय मेरी माता रानी। संगत जी आज जब सुबह मैं अभी सोई थी तो मेरे अंकल आए तो मुझे बोलने लगे उठ, अब बहुत टाइम हो गया। तो संगत जी फिर मैं उठी, फिर मैं उठ के तो अपने वाशरूम वगैरह नहा धो के और पूजा की। तो फिर मैंने सोचा मेरे अंकल दफ्तर चले गए होंगे, काम पर गए होंगे। तो संगत जी फिर मेरी बेटी उठी तो उसने बोला, डागी के लिए पूछने लगी। तो मैंने बोला अंदर ही होगा कहीं, माँ मुझे नहीं पता। मैंने उठ के अपनी पूजा वगैरह करने लगी। तो फिर उसने बोला हाँ फाटो, सारी संगत जी मेरे डागी का नाम फाइटर है तो वो अंदर ही सोया था। बोलते डैडी भी अंदर सोए हैं। मैंने बोला जी काम पर नहीं गए हैं। तो संगत जी फिर मैं अपनी पूजा वगैरह की। जब गुरु महाराज को भोग वगैरह लगाया तो फिर मेरे अंकल जी बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं, रात को कुछ संगत जी कल बहुत उल्ट पड़ांग खा रहे थे कुछ। तो मैं बोल भी रही थी और कल मुझे थोड़ा गुस्सा भी हो चढ़ा है। मैंने उनको बहुत कुछ बोला, ऐसे ही मजाक, ऐसे गुस्से में बोला थोड़ा। तो संगत जी वो बहुत हेल्प कराते हैं मेरे साथ, दफ्तर भी जाते हैं, अपने काम पर भी जाते हैं और घर में भी काम लगाया वो भी देखते हैं और मेरे साथ हेल्प भी कराते हैं संगत जी किचन में। तो मेरे गुरु महाराज ने कल मैंने बहुत कुछ ऐसे बोल दिया। संगत जी कल बहुत काम डाल दिया था तो मेरे से इतना हो नहीं रहा था। तो मैं बहुत ऐसे गुस्सा हो रही थी अपने बेटे पर भी, उनके पर वो कुछ करते हैं ऐसे ही खलारा डाल देते हैं तो फिर सारा मेरे पर ही रख देते हैं। तो फिर संगत जी तो इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा हो रहा था, बहुत काम था कल। तो संगत जी फिर जब सुबह उन्होंने बोला मैं थोड़ा संगत जी उनको हैजा हो गया था तो बहुत उनके फेस पर ही लग रहा था, इतने वीक लग रहे थे। तो मैंने बोला क्या बात हुई? तो बोलने लगे मेरा पेट ख़राब है बहुत, सुबह का संगत जी को फीवर भी बहुत हो गया तो बार बार वॉशरूम जा रहे थे। और सुबह का खुद ही चाय बना के तो एक ब्रेड पीस खाया था, उन्हें बीपी की दवाई खानी थी। मैंने बोला कुछ खाया? बोलते हाँ एक ब्रेड पीस लिया मैंने तो एक डागी को दे दिया, खुद खाया। तो फिर संगत जी कुछ नहीं खा रहे थे, कुछ नहीं। मैंने बोला आपको दही वाले चावल बना के देती हूँ तो फिर आप खा लो। बोलते नहीं मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने गुरु महाराज का जल प्रसाद दिया, वो भी नहीं पिया। फिर मैंने बोला उठ के पी लो, बोलते पी लेता। फिर उन्होंने अपने पास ही रख दिया, फिर उठे तो पिया उन्होंने। तो संगत जी फिर मैंने जब फिर इतनी देर में मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई। संगत जी वो टीचर लगी है, स्कूल से आई तो वो उसको नहीं पता था। फिर वो भी बोलने लगी मम्मा मुझे भी बहुत पेट ख़राब है। तो मैंने बोला आप दोनों को मैं दही वाले चावल बना के देती हूँ। तो वो कुछ बोल मुझे भी बहुत पेट ख़राब है। तो मैंने बोला आप दोनों को मैं दही वाले चावल बना के देती हूँ। तो वो कुछ बोले, मेरे अंकल तो बोलते नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। संगत जी सुबह का खाया था तो 3 बज गए थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर मैंने खुद ही बनाया तो दोनों को दिया, पहले अंकल जी को दिया। तो मैंने गुरु महाराज से अरदास करी थी। तो संगत जी मैं लेके गई तो वो बोलते थोड़ा सा ग्राई डाल, इतने नहीं खाने। मैंने बोला थोड़े से ही है, बोलते निकाल दे। मैंने बोला नहीं आप खा लो जितने खाने हैं, तो मैं खुद बाकी का खा लूँगी। तो ये कहकर मैं बाहर आ गई। तो फिर मैंने बेटी को दिया, उसको भी बोला तू भी खा। तो संगत जी फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगी। मैं बर्तन साफ़ करते अपने गुरु महाराज से बातें करने लगी। शायद मैं बोलूँ गुरु जी उनको पूरा खिला देना, खा ले। वो उन्होंने कुछ नहीं खाया सुबह का। संगत जी ऐसे अपने मन में वो हो रही थी, मैं बातें कर रही थी गुरु महाराज से। तो संगत जी तो फिर मैं गई नहीं वैसे अंदर। फिर मेरी बेटी जब खाना खा के आई, अपने बर्तन छोड़ने आई तो अपने पापा जी के भी लेके आ गई। तो बोलने लगी, उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी कैसे लगे चावल? तो बोलते आप तो बोलते कुछ ही नहीं खाना, तो फिर कैसे खा लिए सारे? तो बोलते टेस्टी लगे तो खिला दिए। तो बोलते हाँ मैंने भी खाया तो मुझे बड़े टेस्टी लगे तो मैंने खा लिया। तो मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैंने गुरु महाराज से माथा टेका था, मेरे गुरु जी इनको पूरे खिला देना। तो मेरे गुरु माँ ने मेरी सुनी। संगत जी सच में हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। हर एक छोटी छोटी बात सुनते। मैं बोलूँ सुबह को कुछ नहीं खाया, इतने बीक लग रहे थे ना संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। जय मैं सोमवार का शुक्राना अपने गुरु महाराज के कोमल चरणों में रख रही, अपनी माता रानी के कोमल चरणों में रख रही हूँ।
और स्वीकार कर लेना मेरा सतगुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना। और कोई भी सत्संग करने में त्रुटि हो गई तो माफ़ कर देना। और प्राची आंटी जी, गुरु अंकल जी, आप पर गुरु मार की खूब ब्लेसिंग बरसे और सारी संगत पर बरसे। और मेरे गुरु जी आपका बहुत शुक्राना। सच में मेरे गुरु जी आपने सारे चावल खिलवाए उनको। थोड़ी अब ठीक है, थोड़े वीकनेस हो रही है थोड़ी, अब ठीक है। मेरे गुरु महाराज की मेहर है, मेरे गुरु महाराज देखेंगे, माता रानी देखेंगी, सब कुछ ठीक करेगी मेरी माता रानी। तो मेरी माता रानी, मेरे गुरु जी, मेरे से कोई भी सत्संग में गलती हो गई तो माफ़ कर देना। प्राची आंटी जी और सारी संगत जी, कोई भी गलती हो गई तो माफ़ कर देना। मैं जय सत्संग को विराम करती हूँ गुरु महाराज के जाप मंत्र के साथ। मैं संध्या वेले में गुरु जी आपका शुक्राना कर रही हूँ, आपके कोमल चरणों में रख रही हूँ। सोमवार का शुक्राना स्वीकार कर लेना। कोई भी मेरे से गलती हो गई, कोई वर्ड मैंने ऐसे बोल दिया जो नहीं बोलना, तो मुझे माफ़ कर देना। प्राची आंटी जी, पूरी संगत, सारी संगत जी और मेरे प्यारे सतगुरु जी, मैया जी, आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं हर वेले आपका शुक्राना करती रहूँ मेरे गुरु जी, मेरी माता रानी। और जय मेरे गुरु जी, आप हैं तो हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। संगत जी, गुरु महाराज बहुत प्यारे दर्शन देते हैं, जोत में दे रहे हैं, तिलक में दे रहे हैं। एक तिलक में तो पूरे सब रूप बने हैं। संगत जी बहुत प्यारे दर्शन दे रहे हैं। तो कल भी मुझे तितली के रूप में दर्शन, बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाई थी, बहुत ही ब्लैक कलर की और वाइट कलर के डाट थे। फिर मैं देखने गई तो एक और दूसरी आ गई ब्राउन कलर की। तो संगत जी, उस वक्त तबीयत मेरी भी ठीक नहीं, तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, जब भी मैसेज आता है तो मेरे गुरु जी वह बोलते मैं तेरे साथ हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज, आपका हर पल दा शुक्राना। सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। संगत जी, सब पर मेरे गुरु जी, पूरी संगत पर अपना मेहर भरा, सबके बच्चों को सुखी रखना, सब आंटियों अंकलों को सुखी रखना, सबके घर में खुशियाँ खुशियाँ है मेरे सतगुरु महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना जो आप इतनी हिम्मत देते हो। संगत जी, कल बहुत बहुत काम था, मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतनी हिम्मत जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं संगत जी इतना काम करती जो मेरे से। कल गुरु महाराज ने इतनी हिम्मत, इतनी एनर्जी दी। तो जय मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। जय मेरे भोले बाबा, हर पल दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम